Good morning, everybody. Today we are going to study linear equation in two variables. It is one of the most important chapter of algebra. इसको वेटेज भी बहुत सारा है, तो इसको अच्छी तरह से आप लर्न करो। फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का। और जब आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट निकालो, या तो मेरे ख्याल से सबसे बेटर स्ट्रेटेजी ये है कि आप पहले वीडियो को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो और खुद अपने मन से कॉपी में लिखो। टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर देख लेना, एक्सरसाइज देख लेना और उसको देख के आपको को कंप्लीट करना है। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, अपने मन से लिखो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल। ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स है। अब दो वेरिएबल्स x, y, m, n, p, q कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि x और y होना चाहिए। तो दो वेरिएबल है, मान लीजिए x और y दो वेरिएबल है। एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। ये मेन है, देखो, डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल, जो मतलब वेरिएबल की जो डिग्री है, मतलब जो पावर है, मान लीजिए x अगर वेरिएबल है तो उसका जो डिग्री है तो ये चाहिए 1। y वेरिएबल लिया तो उसकी डिग्री भी 1 चाहिए, डिग्री 1 चाहिए। ये ऐसा नहीं चलेगा x स्क्वायर y क्यूब, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 3 है, तो डिग्री 1 चाहिए। या 1 नहीं लिखा तो भी चलता, मतलब 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 है हर एक वेरिएबल की और दो वेरिएबल प्रेजेंट है x और y जो भी है, इस तरह की इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स x और y एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। हर एक की डिग्री कितनी है? 1 है। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका जो जनरल फॉर्म है इस तरह है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें देखो x की डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, और वेयर ये जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और सॉरी कांस्टेंट टर्म, दीज आर रियल नंबर, ये सब रियल नंबर है। तो इसमें कंडीशन जो है, ये जो रियल नंबर तो है, तो रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकता है। ए बी सी की वैल्यू 0 भी हो सकती, 1 2 -2 3 4 √2 √5 कुछ भी हो सकता है। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो a और b की वैल्यू है, इसमें लीनियर इक्वेशन में a एंड b दोनों की वैल्यू 0 नहीं चाहिए एट द सेम टाइम। मींस a एंड b बोथ नॉट इक्वल्स टू 0 एट द सेम टाइम। ये और ये 0 नहीं होना, ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अब इक्वेशन देखो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। दिस इज अ लीनियर। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो -8 इक्वल्स टू 0 बनेगा। ठीक है, ये आ गया जनरल फॉर्म में, इस तरह लिख सकते हैं। इसमें डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1 और ये रियल नंबर्स है, देयरफॉर दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे x और y वेरिएबल। अनदर एग्जांपल लीजिए, 5m प्लस 2n is equal to 0. This is also linear equation in two variable, m और n two variable है। इसमें जो constant term है वो absent है, वो 0 भी हो सकता है, ये 0 हो सकता है, पर लेकिन ये दो 0 नहीं हो सकते। Let us see another example, 0x plus 4y
प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज ये 0, इसका कोएफिशिएंट 0 है तो मतलब ये टर्म तो 0 हो गई। अब इसमें आपको एक ही वेरिएबल है, दिस इज लीनियर इक्वेशन बट इन वन वेरिएबल, इसमें वेरिएबल एक ही है। This is a linear equation in one variable. Now we want linear equation in two variables. Let us see another example. 5x plus 0y plus 7 is equal to 0. This is a linear equation but in one variable, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ये तो 0 है, ये की है, और 0x 0y plus 9 is equal to 0. This is not linear equation in two variable, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो ध्यान रखो at the same time ये दोनों 0 नहीं चाहिए। ध्यान रखो, we get linear equation in two variable। सबसे आपको ध्यान रखना है, उसमें दो वेरिएबल चाहिए, x y mn जो भी है, और डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1, डिग्री जो है 1 चाहिए। then we say is a linear equation in two variable। और जो इसका जनरल फॉर्म है ax plus by plus c equals to 0, where a b c are real numbers and a and b both not equals to 0 at the same time। ठीक है। अब जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्टिविटी है बुक में देख लो, उसको ऑब्जर्व करके बताओ। इक्वेशन गिवन है, इज द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको बताना है लीनियर इक्वेशन है या नहीं है टू वेरिएबल में। यस, ये है y, ऑब्जर्व करो, दो वेरिएबल्स हैं एंड डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। इसका जो पावर है, डिग्री मींस पावर जो है, वेरिएबल के जो पावर है वो 1 है। यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिकॉज डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल लिखो, डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1, ये है। दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, जिसका पावर देखो 2 है, नो, बिकॉज डिग्री ऑफ, इसका रीजन लिख रहे बाजू में, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, वी वांट डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 2 है। ठीक है, तो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन। यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन। भाई ये तो कोएफिशिएंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोएफिशिएंट है। आपको पता है मुझे, ये बी सी डी आर रियल नंबर, ये रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। ये वेरिएबल देखो, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, दो पावर है और ये रियल नंबर्स है, देयरफॉर इट इज अ लीनियर इक्वेशन। अगर यही इक्वेशन इस तरह होता, थोड़ा ऑब्जर्व करो अच्छी तरह से, पूरा डिटेल में समझना चाहिए, इसको ऑब्जर्व करो। अगर ये इस तरह है तो 2 अंडर रूट एक्स, यही इक्वेशन इस तरह अगर है, 2 अंडर रूट एक्स माइनस 5 अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 16। नाउ दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। व्हाई दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन? बिकॉज रूट एक्स का मतलब है इसका पावर है 1/2, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x टू दी पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2 है। वी वांट पावर 1, जो डिग्री है वो 1 चाहिए, ये फ्रैक्शन है, डिग्री 1/2 आ रहा है, therefore this is not linear equation। but under root 2x minus under root 5y is equal to 16, जो भी है, this is the linear equation। yes, degree of each variable, degree of each variable is 2, sorry, variable is 1, this is linear equation, हर की डिग्री 1 है। now let us see next example। this is not linear equation। why? no, it is not linear equation in two variable। linear equation है but two variable में नहीं है, ये 0 हो गया ये। this is a linear equation in one variable, is a linear equation in one variable। we want, ये क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, we want linear equation in two variable, ये one variable का linear equation है। this is also, this is not linear equation in two variable, it is a linear equation in one variable।
is a linear equation in one variable. 2 वेरिएबल चाहिए आपको, इसलिए नहीं है. दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन. क्यों? कि उसको x अगर ऊपर लिखोगे आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 4x टू दी पावर माइनस 1. x को ऊपर लिखा तो उसका पावर निगेटिव होगा, और 5y टू दी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 4. ये लीनियर इक्वेशन का हो गया. इसका जो पावर है ये तो माइनस है, आपको प्लस चाहिए. therefore this is not linear equation because degree of each variable, दोनों वेरिएबल की जो डिग्री है इज नेगेटिव, इज -1 लिख दो. वी वांट +1. ठीक है, बट वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. उसको ये तो राइट नाउ दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन. राइट नाउ दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. किस तरह देखो, तो ये 4 को थोड़ा साइड में लिखता हूँ. 1/x, 5 को साइड में लिखा, 1/y is equal to 4. Let us take 1/x is equal to m and 1/y is equal to n. Now this become 4m, yes, plus 5n is equal to 4. Now this is linear equation in two variable where m and n are variable. पर ये नहीं था, उसको रिड्यूस कर सकते लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में. ठीक है, तो राइट नाउ दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, बट वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन. 1/x के जगह m लिया और 1/y के जगह n लिया. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. दिस क्लियरली दिख रहा है आपको, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन. भाई इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, ये 1 और 1 2 हो गया, मतलब इसकी डिग्री 2 है. ये जो टर्म है और प्रोडक्ट भी है ना, जनरल फॉर्म इस तरह है ना, x y प्लस बीच में प्लस साइन है, माइनस साइन है, या तो दो वेरिएबल के बीच में प्रोडक्ट का साइन है. दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन. नो, इज नॉट लीनियर इक्वेशन बिकॉज डिग्री ऑफ वेरिएबल, जो डिग्री है, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2. इसकी डिग्री जो है 2 है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. प्रोडक्ट भी दिख रहा है ना, तो क्लियरली समझ में आ जाता. ठीक है, तो शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल में इतना ध्यान रखो. जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल चाहिए कंपलसरी. हाँ, 2 वेरिएबल है और डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल की डिग्री 1 है, then the equation is called linear equation in two variable. और ये जो कोएफिशिएंट है x और y के, ये 0 नहीं चाहिए, बाकी ये 0 रहा तो भी चलेगा. लेट अस सी एग्जांपल. 5x plus minus 4y is equal to 8. This is a linear equation. 7x plus 8y plus 9 is equal to 0. This is also linear equation in two variable. बराबर है. और 7x plus 8y is equal to 0. ये भी लीनियर इक्वेशन है. इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो एब्सेंट है, बट 0x plus 5y is equal to 9. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये 1 वेरिएबल का, ये तो 0 हो गया ना, तो ये 1 वेरिएबल हो गया. तो इसको अच्छी तरह से एक बार ऑब्जर्व करो, वीडियो को रिपीट करके 2 बार देख लो, यानी अपने मन से कॉपी में लिखना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है. पहले आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं ये बताऊंगा, और उसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं बताऊंगा. नाउ लेट अस सी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी 2 लीनियर इक्वेशन को एक साथ लेके उसको सॉल्व करना है. ये 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, उसको साथ में सॉल्व करना है. दिस आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. नाउ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड है. मोस्ट कॉमन मेथड इज बाय एलिमिनेटिंग एनी वन वेरिएबल, आइदर x और y.
उसमें से कोई भी एक वेरिएबल या तो x या फिर y को एलिमिनेट करना है, निकालना है, ठीक है, बाय मेकिंग इक्वल कोएफिशिएंट सेम बना के उसको एक को एलिमिनेट करना है, या फिर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन से भी उसको सॉल्व कर। दोनों मेथड आपको मैं बताऊंगा, दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड जो आप 9th में भी पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद मेथड है क्रैमर्स रूल, इसमें भी है क्रैमर्स रूल, नेक्स्ट है क्रैमर्स रूल है, फिर ग्राफिकल मेथड है। तो ये अलग अलग मेथड से वी कैन सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अब जो फर्स्ट मेथड जो है बाय एलिमिनेटिंग एनी वन वेरिएबल, ये अच्छी तरह से एक बार देख लो, बाकी मेथड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लेट अस सी दीज आर टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको इसमें क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करना है। पहले इक्वेशन इस तरह लिखेंगे, एक के ऊपर 5x minus 3y is equal to 8, number 1. Second equation is 3x plus y is equal to 2, second equation। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करना है। अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो y के कोएफिशिएंट सेम करना बहुत इजी है। यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा 3y, तो हर जगह दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कोएफिशिएंट आपके सेम बनेंगे, अपोजिट साइन बनेगा, ठीक है। तो अपोजिट साइन और इक्वल कोएफिशिएंट है तो एडिशन कर दिया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करना है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो x के कोएफिशिएंट आपको अगर सेम करना है, दोनों में से कोई भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं, x या फिर y के। अगर x के कोएफिशिएंट सेम करना है तो आपको फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये इजी है, y के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो फॉर दिस मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 9x, यहाँ मल्टीप्लाई करो 3y इज इक्वल टू 3 to the 6। ये थर्ड इक्वेशन आ गया आपका, और ये फर्स्ट इक्वेशन है एज इट इज। देखो अभी एज इट इज, ये फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज। अब देखो दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन है। जब भी अपोजिट साइन आता है उस समय आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 3 and 1 and 3, क्योंकि अपोजिट साइन है, इक्वल कोएफिशिएंट है, अपोजिट साइन है, उस समय आपको ऐड करना है। जब दोनों का साइन सेम रहेगा, या दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, उस समय आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट साइन है इसलिए दोनों इक्वेशन का एडिशन करना है, तभी वो कैंसिल होगा। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 3, अब ये बनेगा 14x, ये कैंसिल हो गया, एडिशन कर रहे हैं, अपोजिट साइन है तो ये बन गया 14, ठीक है। सो वी गेट x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई आपकी, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जो सिंपल दिख रहा है उसमें पुट अप कर दो, 1 2 3 किसी में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में पुट अप करेंगे, ये सिंपल है, इसमें पुट अप कर दिया है तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, तो x के जगह 1 रखना है, 3 into 1 प्लस y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2, ये 3 1 जा 3 हो गया है, 3 को उधर माइनस कर दो, ट्रांसफर कर दो, ये -3 हो गया, प्लस 3 है, इसको -3 हो गया, सो y इज इक्वल टू -1। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई -1। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। इसको ऐसे भी अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो राइट दिस, द सॉल्यूशन इज ऑर्डर पेयर के फॉर्म में xy, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन xy व्हिच इज इक्वल टू 1 और -1। सबसे पहले x की वैल्यू लिखना है, ये ध्यान रखो, x की वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद y की वैल्यू इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो कोएफिशिएंट सेम किया, अब बाकी ऑब्जर्व करो, ये बेसिक है, ये अगर अच्छी तरह से समझोगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको आराम से समझ में आएगी। अब इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट सेम करेंगे, यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है
और यहाँ पे 1 है, -1 है, तो 1 का नंबर कंसीडर करो, सिर्फ साइन बाद में देखो। यहाँ पे 2 है, अगर आपको ये सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y के कोफिशिएंट सेम बनेंगे, बरोबर है। तो ये एज इट इज, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या बनता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10x, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2y, 2 से मल्टीप्लाई किया 36, ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन। और दिस इक्वेशन एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं किया आपने, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। देखो अभी कोएफिशिएंट सेम हो गया और अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो उसका एडिशन करके ये कैंसिल होगा, फिर x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट अप कर दो, वी गेट वैल्यू ऑफ y। इन दिस वे वी गेट टू वैल्यूज, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब इसमें देखो, इसमें अगर आपको a के कोएफिशिएंट, यहाँ पे a और b वेरिएबल है, x और y की जगह a भी वेरिएबल है और a और b की वैल्यू निकालना है, तो अगर आपको a के कोएफिशिएंट सेम करना है तो मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम बनेगा। तो जरूरी थोड़ी है, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हियर वी ऑब्जर्व दैट द कोएफिशिएंट ऑफ b सेम है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, कोएफिशिएंट सेम है। तो सेम कोएफिशिएंट है, जब सेम कोएफिशिएंट सेम साइन है उस समय आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सेम साइन सेम कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्शन, सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन, सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन, उस समय आपको एडिशन करना है। फिर से सुनो, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन सब्ट्रैक्शन, सेम सब्ट्रैक्शन, और सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन, अपोजिट साइन एडिशन, एडिशन करोगे तो कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है, सेम करने की जरूरत नहीं है, तो साइन भी सेम है, सो इसको सब्ट्रैक्शन करना है दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर सब्ट्रैक्शन करते समय ये साइन चेंज होगा, अभी ये प्लस है, या प्लस है, ये माइनस होगा, ये प्लस का फिर से माइनस होगा, और ये प्लस है यहाँ भी माइनस होगा, ये साइन चेंज करना है नीचे वाली, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करते समय। अब देखो 3a माइनस, ये वाली साइन लेना है, 3a माइनस a दैट इज 2a, 5b माइनस 5b, ये तो कैंसिल हो गया, 5b माइनस 5b कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका 26 माइनस 22 दैट इज 4, सो वी गेट a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। a की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू पुट एनी इक्वेशन 1 2 कहीं पे भी पुट कर दो, we get value of b, in this way we get value of a and b। ये सब ऑब्जर्व करो, बेसिक है ये, फिर एक्सरसाइज लेंगे। इसमें देखो, इसमें कौन से कोएफिशिएंट सेम करोगे, अगर y के कोएफिशिएंट सेम करना है, इसमें देखो y के कोएफिशिएंट सेम करना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3y, ये 6x, ये 39 बनेगा, बराबर है। तो जरूरी थोड़ी है y की करना है, तो यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है, ये देखो x के कोएफिशिएंट सेम है, जरूरी थोड़ी है इसके कोएफिशिएंट सेम करना ही है, तो यहाँ पे ऑलरेडी x के कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का सेम साइन है, अभी बताया मैंने, सेम साइन है, सेम कोएफिशिएंट है, तो सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये प्लस का फिर से माइनस, ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस 3y माइनस y दैट इज माइनस 4y, और ये बनेगा 9, और ये माइनस 13 है, माइनस ग्रेटर नंबर है ये, माइनस 4, दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 4/4 दैट इज 1। यहाँ पे y की वैल्यू पहले आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, वी गेट वैल्यू ऑफ x। ये जो मेथड है ये इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना, सभी कोएफिशिएंट सेम करना है, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरी जो मेथड है वो भी इजी है, कि पहले मेथड जो है ना ये अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, यानी बाकी प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर सकते फिर बाद में। अब दूसरी जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, सब्स्टिट्यूशन करके कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन, पहले दोनों इक्वेशन ऑब्जर्व करो, सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ये भी यूज कर सकते हैं आप, हाँ, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो दोनों इक्वेशन पहले ऑब्जर्व करो, और जिस जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट 1 है वो देखो पहले। कोएफिशिएंट 1 यहाँ पे है, देखो कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है।
तो जिसमें कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है आपको, वो वेरिएबल एक तरफ लिखो, वो इक्वेशन कंसीडर करके एक वेरिएबल एक तरफ, बाकी टर्म ट्रांसफर कर दो राइट साइड में। अब देखो, फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम टू वी गेट y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ये भी इजी मेथड है। पहले क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। जिसमें कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है, देखो इसमें कोएफिशिएंट 1 है, इसमें 5 है, 3 है, यहाँ पे 1 है, तो वो जो वेरिएबल है एक तरफ और बाकी टर्म दूसरी तरफ। ये आ गया आपका वेरिएबल y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब ये जो वैल्यू है, आपने सेकंड इक्वेशन लिया, तो ये जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर दो। मतलब जहां जहां y है उसके जगह आपको रखना है 2 माइनस 3x। ठीक है, अब पुट अप कर दो। पुट y इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। जहां y है उसके जगह रखना है 5x माइनस 3 टाइम्स y मीन्स 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। सॉल्व करना है 5x माइनस 6, या माइनस माइनस प्लस बनेगा, ब्रैकेट ओपन किया तो 3 3 9x इज इक्वल टू 8। 9x प्लस 5x दैट इज 14x विच इज इक्वल टू 8 प्लस 6। इसको ट्रांसफर कर दो, माइनस 6 है तो प्लस 6 बनेगा, दैट इज 14x इज इक्वल टू 14। सो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14 दैट इज 1। x की वैल्यू आ गई 1। जब भी x की वैल्यू 1 ही आई थी, x की वैल्यू है 1। पुट दिस वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 1 इन y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, that is y is equal to 2 minus 3x की वैल्यू है 1, that is 2 minus 3 is equal to minus 1. So the solution of simultaneous equation is x is equal to 1 and y is equal to minus 1. दोनों मेथड देख लेना। देखो यही प्रॉब्लम दो मेथड में लिया अपन ने, ठीक है। दोनों का मेथड ऑब्जर्व करना अच्छी तरह से, बाकी प्रॉब्लम आपको आराम से समझेगा, ठीक है। अब एक्टिविटी निकालो। प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 1.1, कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्टिविटी, उसको निकालो। नाउ कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब जो भी वेरिएबल है x y उसकी वैल्यू निकालना है। तो ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है। देखो इक्वेशन 1 और 2, इसमें जो है y के कोएफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन है। तो पहले बताया मैंने, जब कोएफिशिएंट सेम अपोजिट साइन तो एडिशन करना है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 तो वी गेट ये 5x प्लस 2x 7x, तो 7 आ गया, ये दो कैंसिल हो गए, ये कितना बन गया 21, 12 प्लस 9 21। सो x इज इक्वल टू 21 divided by 7, that is x equal to 3. Now place the value of x is equal to 3 in equation 1. 1 में put up कर दो, 5 into x के जगह 3 plus 3y is equal to 9, 3y 9 minus 15, ये 15 हो गया, इसको राइट साइड में लिखो minus 15, ये minus 15 हो गया। 9 minus 15 that is minus 6, again minus 6 divided by 3 that is minus 2. In this we get solution, x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है minus 2. In this way we get solution of the simultaneous equation. Now solve the following simultaneous equation. दोनों इक्वेशन ऑब्जर्व करो। इसमें b के कोएफिशिएंट सेम है, सेम करने की जरूरत नहीं, b के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और सेम साइन है, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन सेम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करना है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो वी गेट 3a plus 5b is equal to 26, a plus 5b is equal to 22। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज होगा, ये माइनस
ये भी माइनस, यहाँ पे प्लस साइन है ऑलरेडी। अब प्लस 5e माइनस 5e गेट कैंसिल, ये बचेगा 2a विच इज इक्वल टू कितना 4, सो a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2, a की वैल्यू आ गई। नाउ पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, जो सिंपल है उसमें पुट अप कर दो, 1 2 में जो सिंपल दिख रहा है उसमें पुट अप कर दो, कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट अप कर दो, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है a प्लस 5b इज इक्वल टू 2, a के जगह 2 रिप्लेस कर दो, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, so 5b is equal to 22 minus 2, that is 5b is equal to 20, so we get b is equal to 20 divided by 5, that is 4, ये हो गया सॉल्व। therefore solution of equation, सबसे पहले x की वैल्यू लिखना है, एक सॉरी a भी है इसमें, वेरिएबल a भी है, a की वैल्यू लिखना है 2 और b की वैल्यू है 4। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखो। उसको ऑब्जर्व करो पहले, इसमें कोएफिशिएंट सेम नहीं है, कोएफिशिएंट सेम करना है, दो इक्वेशन लिखो, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 सेकंड इक्वेशन। देखो सोचो, अभी y की जगह x के कोएफिशिएंट सेम करेंगे, ये इजी है। x के कोएफिशिएंट अगर सेम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3x बनेगा, ये आ गया 3x, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन को, मतलब x के कोएफिशिएंट सेम बनेंगे, फिर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 we get 3x, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो 21y, 3 से मल्टीप्लाई किया 30, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन एज इट इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब कोएफिशिएंट सेम है, सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज होगा, ये माइनस का प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, साइन चेंज हो गया, प्लस 3x माइनस 3 कैंसिल, ये कितना बचेगा अभी, सॉरी प्लस 21y प्लस 2y दैट इज 23y, 23 हो गया, ये भी 23 बचेगा, 30 माइनस 7, 30 माइनस 7 ये वाली साइन लेना है, सो वी गेट y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23 दैट इज 1। यहाँ पे y की वैल्यू पहले आ गई तो चलेगा, कोई भी चलती वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू y इज इक्वल टू 1। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन देखो कौन सा है, फर्स्ट में पुट अप करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, y के जगह 1 लिखना है, x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, so x plus 7 is equal to 10, so x is equal to 10 minus 7, that is we get x is equal to 3. Therefore solution of equation is xy, वेरिएबल xy है, x की वैल्यू पहले लिखना, x की वैल्यू 3 है, सबसे पहले x की वैल्यू, ये अगर रॉन्ग लिखा तो उसके मार्क्स कटेंगे, हाँ, x की वैल्यू सबसे पहले लिखना है और y की वैल्यू है 1, इन दिस वे वी गेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थर्ड वाला, ऑब्जर्व करो, कोएफिशिएंट सेम करना है क्या, एक बार देख लो, ऑब्जर्व करो, कोएफिशिएंट सेम करना है क्या, देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ठीक है। इसमें कोएफिशिएंट सेम करना है, जरूरी नहीं है y के कोएफिशिएंट सेम करना है, अगर करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है, तो जरूर नहीं, यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है, ऑलरेडी सेम कोएफिशिएंट है, दोनों का सेम साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्शन करना है, सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ऐसे लिखना है। सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस और ये भी माइनस, अब ये कैंसिल हो गया,
minus 3y minus y, that is minus 4y, which is equal to 9 minus 13. ये ना ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, ठीक है, तो ये बनेगा -4, दोनों तरफ माइनस प्लस होगा 4/4, that is 1. Now put y is equal to 1 in equation. देखो कौन सा इक्वेशन सिंपल है, कहीं भी पुट अप कर सकते हैं, सेकंड में पुट अप करेंगे. पुट इनटू क्या है सेकंड इक्वेशन, 2x plus y is equal to 13. So y की वैल्यू 1 है, 2x plus 1, y की जगह 1 is equal to 13. So 2x is equal to 13 minus 1, 2x is equal to 12. So we get x is equal to 12 divided by 2, that is 6. यहाँ पे y की वैल्यू पहले आ गई, बाद में x की वैल्यू है. Therefore solution of equation is x की वैल्यू पहले लिखो, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू है 1. इन दिस वे यू गेट सॉल्यूशन. बाकी दो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर लेना. ये थोड़ा ये वाला देख लो एक बार. और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है लास्ट वाले कौन सा 8 और 9, वो अलग टाइप में आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. अब इसको देख लो एक बार. दोनों इक्वेशन देखो, ऑब्जर्व करो. उसको लीनियर फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म में लिखना है उसको. 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3. और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4. ये दो इक्वेशन देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है. हर इक्वेशन 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है, ज़्यादा 3 मार्क्स के लिए आता है वो, ठीक है. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह, देखो. मल्टीप्लाइंग बाय 3 थ्रू आउट द इक्वेशन. 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कटेगा, ये 3y ये भी कटेगा. मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अभी इतना लो स्टेप मत लिखो, एक करके बता रहा हूँ. 3 इंटू 1/3x, 3 into y, 10/3 into 3. इतना लो स्टेप मत लिखो, डायरेक्ट लिखते जाओ. मल्टीप्लाइंग बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल होगा, x बचेगा, ये 3y, ये 3 कैंसिल होगा, तो अब बचेगा आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. 3 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, ये 3y और ये 10. इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करोगे. अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ हर जगह हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है. 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 8x. 4 से मल्टीप्लाई करो 8x, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल होगा, प्लस y यहाँ लिखना है आपको. मल्टीप्लाइंग बाय 4 वी गेट 8x प्लस y. 4 से मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल होगा, दैट इज 11. वी गेट इक्वेशन नंबर ये 3 और ये 4. नंबर चेंज करते जाओ, ठीक है. अब आपके पास ये दो इक्वेशन है. अब आपको डिसाइड करना है कि कोएफिशिएंट सेम करना है, किसके करना है, y के करना है या x के करना है. अगर y के कोएफिशिएंट आपको सेम करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है. तो y के कोएफिशिएंट सेम बनेंगे. जरूरी नहीं है y की करना है, x के भी कर सकते हैं. अगर x के कोएफिशिएंट सेम करना है तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 8 है कोएफिशिएंट, 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आप x के कोएफिशिएंट सेम करो, y के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 8, x के कोएफिशिएंट सेम बना रहे हैं ना, x के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइंग बाय 8 तो वी गेट 8x. 8 से मल्टीप्लाई करो 24y, 8 से मल्टीप्लाई करो 80, ठीक है. और दिस इक्वेशन एज इट इज 8x प्लस y इज इक्वल टू 11 एज इट इज. अब देखो कोएफिशिएंट सेम हो गए, x के कोएफिशिएंट सेम है, सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन. इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, इसको सब्ट्रैक्शन करो. सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज होगा, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया. 24y माइनस y दैट इज 23y. यहाँ पे 80 माइनस 11 दैट इज 69, बराबर है.
So we get y is equal to 69 divided by 23, that is 3. y की वैल्यू आ गई 3. अब पुट y is equal to 3, कहाँ पुटअप करोगे देखो, जो सिंपल है 3 में पुटअप कर दो. पुट इन इक्वेशन 3, जो सिंपल है वहां पुटअप कर दो. ये सिंपल है. x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. y की वैल्यू 3 है. x प्लस 3 इंटू 3, y के जगह 3 इज इक्वल टू 10. सो x इज इक्वल टू 10. 3 3 9, 9 को उधर लिख दो, ट्रांसफर हो गया. ये -9. सो x इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो सॉल्यूशन लिखते समय x की वैल्यू पहले. देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन xy, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू है 3. इन दिस वे वी गेट सॉल्यूशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब x और y दोनों की वैल्यू निकालना है. ठीक है. दो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेना, और लास्ट वाले जो दो प्रॉब्लम है वो अलग टाइप में आते हैं. वो 4 मार्क्स के लिए है एक प्रॉब्लम. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा. तो आप पहले वीडियो को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो और देख के मत लिखो, पहले अपने मन से प्रॉब्लम सॉल्व करो. अगर कोई डिफिकल्टी आती है तब उसको रिपीट करते जाओ, देखते जाओ. ठीक है. यही अपना स्ट्रेटेजी. ठीक है. तो हैव अ नाइस, थैंक यू. स्टॉप हियर. हैव अ नाइस डे.